तो रामचरितमानस से आप ये शिक्षा लो कि जीवन में यदि जीना है तो जैसे राम का जीवन रहा वैसा जी। एक भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। वनवास किसको हुआ था? बोलो। राम को हुआ था। तो लक्ष्मण जी और सीता मैया क्यों गए? लेकिन फिर भी महाराज बड़े भाई के पीछे छोटे भाई ने अपना सारा ऐश्वर्य सुख भोग सब छोड़ दिया। एक महाराज आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल वो देवर भाभी का एक बड़ा अद्भुत रिश्ता बना दिया गया मार्केट में, मजाक का, है ना। लेकिन आपने कभी देखा हो लक्ष्मण जी ने कभी सीता मां से विनोद किया हो, मजाक किया हो? तो ये शिक्षा होती है महाराज। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे द्रोणागिरी पर्वत के पास से। तो अयोध्या के ऊपर से जब निकले तो भरत जी को लगा ये कोई राक्षस है, तो बाण चला दिया। तो हनुमान जी राम का नाम लेकर गिरे तो भरत जी समझ गए कि ये कोई प्रभु का भक्त है। तो हनुमान जी को उठाया तो हनुमान जी ने सारी बातें बताई। तो भरत जी बोले कि इतना सब कुछ हो गया? भरत जी कहते हैं हनुमान मैं भी चलता हूं, सारी सेना लेकर के और युद्ध करूंगा। कौशल्या मां को पता चला तो कौशल्या मां ने कहा राम को कह देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम को फिर पुनः अयोध्या वापस आने की आवश्यकता नहीं है। सुमित्रा ने सुना कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं तो मुस्कुराकर बोली कि राम को बोलना हनुमान कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो अभी मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न भी है, मैं उसको भेज दूंगी पीछे। उर्मिला जी किनारे में बैठी मुस्कुरा रही हैं। हनुमान जी ने कहा अरे माता आपको चिंता नहीं, आपके पति जन्म और मृत्यु से लड़ रहे हैं। उर्मिला मुस्कुराई, बोले हनुमान जी आप 2-4 दिन अयोध्या में रुक के जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप लंका नहीं पहुंचोगे तब तक मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगी, सूर्य उदय ही नहीं होगा। तो ऐसा है महाराज रामचरितमानस का परिवार, ऐसी है राम जी के परिवार की विभीषिका। वर्णन आता है कि एक दिन माता कौशल्या विश्राम कर रही थी तो अचानक उन्हें छत से आवाज आई चलने की। कौशल्या ने जाकर देखा तो वो पैरों की आवाज किसी और की नहीं अपितु श्रुत कीर्ति की थी, सबसे छोटी। तो कौशल्या ने कहा श्रुत कीर्ति तुम इतनी रात्रि को अकेले यहां विचरण कर रही हो, शत्रुघ्न कहां है? श्रुत कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। मां मैंने पिछले ना जाने कितने वर्ष हो गए हैं उनको देखा तक नहीं। क्या मतलब? बोले भैया भरत जी जब से चित्रकूट से आए हैं तब से नंदी ग्राम में रह रहे हैं, एक साधु के जैसा जीवन जी रहे हैं। और शत्रुघ्न जी ने कहा कि जब मेरे दोनों भाई वन में भैया भरत नंदे ग्राम में, तो क्या ये राज सत्ता का सुख मैं स्वयं के भोगने के लिए रह जाऊंगा? तो बोले भीतर नंदी ग्राम में भरत जी रहते हैं और नंदी ग्राम के बाहर द्वार पे जो चबूतरा है उस पर भैया शत्रुघ्न जी सोते हैं। उसी प्रकार से महाराज कौशल्या मैया रात्रि को ही पहुंची, शत्रुघ्न को जगाया, हड़बड़ा के उठे, अरे मां आप क्या हुआ, कोई बात थी तो मुझे बुला लेती, आपने क्यों कष्ट किया? माता कौशल्या ने हृदय से लगा दिया। तो ये है राम का परिवार। आज का समय तो ये स्थिति हो गई है साहब कि एक एक फिट जमीन के लिए
सगे भाई आपस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किस लिए? कि ये मेरा है, दूसरा कह रहा ये मेरा है। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरो। भरत जी को जब राजा गद्दी पर बैठने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी बोले राजा बनो। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने यही वचन मांगा था, भरत राजु राम ही बनवासु, तो तुम राजा बनो। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी पलट जाएगी, भूकंप आ जाएगा। और आजकल के लोग ऐसे जो कहते हैं जो भी देना है, जो भी करना, सब हम ही को करो, सब हम ही को दो, हम ही है सब कुछ, हमारी फोटो, हमारा नाम, हमारा यश। क्यों? अगर हमारा नहीं किया तो पृथ्वी पलट जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो भरत जी कह रहे हैं कि यदि तुम सब हमें दोगे तो पृथ्वी पलटेगी। और आजकल हम लोग हैं जो कह रहे हो कि यदि हमें नहीं दिया तो पृथ्वी पलटेगी। गुरु जी ने कहा पुत्र, इस धरती में कंस, रावण, हिरण्यकश्यपु जैसे राजा बने तब तो पृथ्वी नहीं पलटी, और तुम राजा बनोगे तो पृथ्वी कैसे पलट जाएगी? तो भरत जी का जो जवाब था वो हृदय को झकझोर देने वाला जवाब है। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, रावण राजा बना, हिरण्याक्ष राजा बना, बड़े बड़े दुष्ट राजा बने, लेकिन पृथ्वी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि पृथ्वी जानती है कि इनका स्वभाव ही क्रूर है, दुष्ट है। लेकिन यदि भरत भी अन्याय की पथ पे चल पड़ा और भरत राजा बन गया तो पृथ्वी सोचेगी कि अधर्मी यदि अधर्म करता है तो मैं सह लेती हूँ क्योंकि मैं जानती इसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन जब एक धर्म और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति भी अधर्म के पथ पर चल देता है तब पृथ्वी को कष्ट होता है कि अब मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे विश्वास करूं, इसलिए अब मुझे रसातल में ही चले जाना चाहिए। तो ये है राम कथा। तो राम कथा से ये सीखो कैसे भाई भाई को रहना चाहिए, कैसे पुत्र को रहना चाहिए, कैसे पत्नी को रहना चाहिए। और जहां एकता है वहीं अखंडता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। तो जो भी हो, जहाँ भी हो, कोशिश करो संग में रहो। क्यों? क्योंकि महाराज एकांत में यदि तुम अलग हो गए तो आजादी तो मिल जाएगी, स्वतंत्रता तो आ जाएगी, लेकिन महाराज ये आजादी, ये स्वतंत्रता कुछ दिन के लिए ही रहेगी, उसके बाद फिर तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। एक विशाल वृक्ष से जब पत्ता झड़ता है ना, गिरता है, तो बड़ा खुश होता है कि मैं दिन भर इसी वृक्ष में बंधा था, अब मैं टूट गया, देखो मैं उड़ रहा, कितना आजाद हूं मैं। पर उस पत्ते को कौन समझाए कि ये जो आजादी है सिर्फ 2-4 घंटे की है, उसके बाद फिर तुम्हें जिंदगी भर इसी जमीन पे पड़े पड़े सूखना है और मुरझा जाना है कुछ दिन बाद। जब तक तुम वृक्ष से जुड़े थे तभी ही तक तुम हरे थे, अब तुम सूख जाओगे। इसी प्रकार से जब तक तुम परिवार से जुड़े हो तब तक ही सुख है। जिस दिन तुम परिवार से अलग हो गए उसी दिन से तुम्हारे दुख के घड़ियां प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए जैसे भी हो पर साथ। भगवान चित्रकूट पधारे, वहां से दंडक बन गए और मां का जब हरण हुआ तो हनुमान जी से मुलाकात हो गई।